अभी बोलूँ मैं। हाँ दर्शन में उसने देखा कि आकाश से जो खाने की वस्तु जो मतलब कीड़े मकोड़े सब जो आए थे वो दर्शन देखा था उसने ना। फिर उसने आवाज़ सुना कि ये खाने के लिए बोला गया था उसको। और और क्या उसने फिर मतलब उसको मतलब घिन किया खाने के लिए ऐसा। फिर फिर परमेश्वर ने उससे बात किया, फिर वो उधर गया। क्या बात किया? दर्शन बोला तो पूरा बताने का ना, तुम नहीं बता सकते। ठीक है, आगे जाओ। ठीक है, वो भी रहो। नहीं, पेपराला त्याच्या ताईने पण सांगितलं ना. अजून कोण सांगेल का? हाँ बताइए, खड़े होके बताइए. दर्शन दिया परमेश्वर ने बोला कि तुमको वहाँ नगर में लेके जाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पे सब लोग खड़े हैं, तुम्हें लेके जाए। और उसके पहले उसके पहले और चौपाल जो लेकर जो आकाश से उतर रहे थे तो उन्होंने बोला जो जीव जंतु से मार और खा, मार और खा। उन्होंने बोला ये पवित्र है, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र चीज़ कभी खाया नहीं है। तो उसने बोला तुम मछली किसको ठहराता है, जिसको मछली ठहराता है उसको ठहराता है। मैं कभी नहीं चीज़ खाया हूँ। फिर चादर खा ली गई। हाँ फिर मतलब जो चीज़ें पहले से तो बेटर है, लेकिन ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के होता है। हाँ ये बात है कि तीन, सिर्फ आपने एक ही बात भूल गए कि 3 बार ऐसा हुआ, ये बात थोड़ा सा बोलना चाहिए। आणि 3 वेळा झाले सांगायला पाहिजे. एक चादर आई एक चादर आली और उस पर रेंगने वाले जीव जंतु थे, परमेश्वर ने कहा इसे मार और खा। आणि रांगणारे जीवजंतू होते आणि देव त्याला म्हणाला याला मारून तो खा. पतरस ने कहा मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई, मैं कभी नहीं खाऊंगा। आणि पेत्र म्हणाला मी कोणतीही अशुद्ध वस्तू कधी खाल्ली नाहीये, तो म्हणून मी नाही परमेश्वर खाणार. कहता है जिसे मैंने पवित्र कहा है तो उसे अशुद्ध न करना। आणि देव त्याला म्हणाला की ज्याला मी शुद्ध ठरवलेला आहे त्याला तो अशुद्ध म्हणू नको. ऐसा 3 बार हुआ आणि असं 3 वेळा और झालं. उसके बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि जो आदमी मैंने भेजे हैं उसके साथ तू जा, उन्हें घर में लेना और उनका पाहुणचार करना और उनके साथ तू जाना, मैंने उन्हें भेजा है। आणि त्याच्यानंतर देव त्याला म्हणाला की तुझ्या घरी जे पाहुणे येणार आहेत त्यांच्याबरोबर तू जा, कारण मी त्यांना पाठवलेला आहे. तो इस रीति से हम देखते हैं कि प्रियो ये जो दर्शन उसने देखा, आणि हे जे दर्शन त्याने पाहिलं होतं ये दर्शन के द्वारा ये हुआ कैसे? आणि हे झालं कसं? कुर्नेलियस ने उपवास किया, आणि कर्नेलियसने उपवास उसकी केला, फैमिली ने उपवास किया, त्याच्या कुटुंबाने नहीं उपवास तो केला होता. पतरस बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ नहीं जाता। नाहीतर पेत्र बिलकुल त्याच्याबरोबर गेला नसता. लेकिन उनके उपवास के कारण पण त्याच्या उपवासामुळे पतरस चेंज हुआ, पेत्र बदलला, पतरस को दर्शन दिया गया, पेत्राला दर्शन देण्यात सोच आलं में ही था आणि विचारत और उन लोगों को उसने अंदर लिया परमेश्वर ने बात करने के बाद, आणि देव बोलायच्या नंतर त्याने त्या लोकांना आतमध्ये घेतलं और वो घर उनको उनके साथ कुर्नेलियस के घर गए। आणि तो त्यांच्यासोबत कर्नेलियसच्या घरी तब गेला. तक उनका उपवास था तोपर्यंत त्यांचा उपवास होता. और जैसे पतरस ने प्रचार चालू किया, आणि जसं पेत्राने प्रचार चालू केला उपवास का फल क्या आया? उपवासाचं फळ काय आलं? पवित्र आत्मा आया पवित्र आत्मा आला और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और वो उद्धार पाए। आणि ते सगळे पवित्र आत्म्याने भरले आणि त्यांनी तारण प्राप्त केलं. आपको समझा? इसीलिए प्रियो उस फैमिली ने भी मिलकर जो उपवास किया उसका प्रतिफल उनको क्या मिला मालूम? पतरस जैसा प्रभु का दास उनके घर पे आया आणि त्या कुटुंबाने मिळून उपवास केला म्हणून त्याचं प्रतिफल त्यांना काय भेटलं की पेत्र जो दास देवाचा त्यांच्या घरी आला, उनका उद्धार हुआ, त्याचं तारण झालं. यीशु का सुसमाचार सुनने के बाद येशूची सुवार्ता ऐकल्याच्या और नंतर पवित्र आत्मा आया। आणि पवित्र आत्मा आला. इसलिए उपवास क्या करता है? तर उपवास काय करतं? उपवास उद्धार दिलाता है, उपवास तारण देतं, यानी पापों से छुटकारा देता है म्हणजे पापांपासून छुटकारा देतं और जीवन देता है और पवित्र आत्मा देता है। आणि जीवन देतं आणि पवित्र आत्मा देतं. इसलिए फैमिली मिलकर जब हम
उपवास करते हैं आणि कुटुंब मिळून जेव्हा आपण उपवास करतो सिर्फ हम पाप से बाहर नहीं निकलते, फक्त आपण पापातून बाहेर नाही निघत, परंतु पवित्र आत्मा भी मिलता है। पण पवित्र आत्मा सुद्धा भेटतो। और पूरे घर के लोग, उसके घर में कितने लोग थे, आणि त्याच्या घरामध्ये किती लोक वो होते? खुद था, स्वतः उसकी होता, फैमिली थी, त्याचं कुटुंब उसके होते, रिश्तेदार थे, त्याचे नातेवाईक होते, उसके फ्रेंड्स थे, त्याचे मित्र होते, वो सब उद्धार पाए आता सगळ्यांनी दान प्राप्त केलं और सबको होली स्पिरिट मिला। आणि सगळ्यांना पवित्र आत्मा भेटला। अब तो समझा? तो इसीलिए उपवास फैमिली मिलकर करना बहुत फायदा है। आणि म्हणून उपवास कुटुंब मिळून केल्याने खूप फायदा। तो दर्शन उन्होंने बराबर बताया। आणि त्यांनी दर्शन बरोबर अब है शिव कुमार, आप अपना सेवक नाते, यीशु आने वाला है, खड़े होकर उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाओ। फैमिली कौन है? ये सेवा के लिए तत्पर रहो, आने वाला है यीशु तुम्हारा। कोई बता सकता है? कोणी सांगू शकतं का? एकदम करेक्ट है, ताली बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एकदम करेक्ट है, एकदम बरोबर आहे। यही आज का वचन है हमारे देश के लिए। आणि हेच आजचं वचन आहे आपल्या देशाचं। जो खड़े खड़े वहाँ पर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। जे उभे उभे पवित्र आत्म्याने मला सांगितलं। प्रियो, जैसे योना एक प्रभु का संदेश था है, आणि योना हा एक देवाचा संदेश आप आहे। निकाल सकते हैं योना अध्याय, तुम्ही योना अध्याय काढू शकता। योना अध्याय योना 1 अध्याय 1 और उसका 2 वचन पढ़ो। त्याचं 2 वचन वाचूया। योना का नाम का अर्थ है कबूतर, डव। योना नावाचा अर्थ आहे कबूतर। क्या है? योना नाम का अर्थ क्या है? योना नावाचा अर्थ काय आहे? डव यानी कबूतर। कबूतर। उठ, त्या मोठ्या निनवे शहरात जा व त्याच्या विरुद्ध आरोळी कर, कारण त्याची दृष्टता माझ्या पुढे आली आहे। हाँ, क्या कहा? उठ, तू क्या कर? उठकर बड़े नगर, वो नगर बहुत बड़ा है, ऐसे निनवे नगर में जा, कारण त्याची दृष्टता माझ्या पुढे आली आहे। उनकी बुराई मुझ तक पहुंच गई है। फिर पण परमेश्वराच्या दृष्टीआड व्हावे म्हणून योना तार्शीसात, है ना, इसलिए उसने, परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं क्या करने वाला हूँ। 40 दिन के बाद आप पढ़ सकते हैं उस वचन को कि 3 अध्याय अध्याय 3 4 वचन, त्याचं 4 वचन। योना योना 3 अध्याय अध्याय 3 उसका 4। त्याचं 4 वचन। योना त्यातून 1 दिवसाची वाट चालत असता ओरडत गेला। हाँ, उसने प्रचार किया उस नगर नगर में, एरिया में, वहाँ गली गली में घुसकर एकदम प्रचार किया, जोर से प्रचार किया की 40 दिवसांचा अवकाश आहे। हाँ, 40 दिन का तुमको टाइमिंग दिया है। कितने दिन का? कितने दिन का? कितने दिन का? 40 दिन का तुमको अवकाश दिया गया है। मग निनवे धुळीस मिळेल। हाँ, निनवे को क्या किया जाएगा? मिटाया जाएगा। क्या छोटे क्या बड़े, दूध पीते बच्चे, सभी लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और फिर मालूम है आपको उन लोगों ने क्या किया? तेव्हा निनवेतील लोकांनी देवावर विश्वास ठेवला, हाँ त्यांनी उपवास नेमला हाँ, आणि श्रेष्ठापासून कनिष्ठापर्यंत सर्व गोंताट नेसले। श्रेष्ठापासून, रिच, जो उस नगर का अमीर व्यक्ति है, अमीर से लेके एकदम गरीब व्यक्ति भी, उन लोगों ने सबने उपवास किया। अभी राजा ने भी देखो क्या ढिंडोरा पिटवाया। निनवेच्या राजाला हे त्याने जाहीरनामा काढून हम 6 वर्ष, निनवेच्या राजाला हे वर्तमान समजले, तेव्हा तो आपल्या आसनावरून उठला। राजा को भी जब मालूम पड़ा कि नगर नाश होने वाला है, मिटने वाला है, इसीलिए उसने क्या किया? तो आसनावरून उठला, वो अपने जो सिंहासन पर बैठा है, राज सिंहासन पर, राजमहल के राजा के वस्त्र पहनकर वो सब निकाल दिया। आपल्या अंदरचा झगा काढून गोंताट नेसून राखेत बसला। उसने उपवास किया। उसने क्या किया? उपवास किया। और देखो त्याने जाहीरनामा काढून आपला, उसने ढिंडोरा पिटवाया। सारे उसके अथॉरिटी है, वो राजा है, इसलिए उसने ढिंडोरा पिटवाया
निनवेभर प्रसिद्ध केला की कोणा माणसाने, पशुने, गुराढोरांनी व शिरा मेंढरांनी काही चाखू नये, खाऊ नये, पाणी पिऊ नये. हाँ, क्या किया? क्या क्या? फिर से पढ़ना. कोणा माणसाने, कोई भी इंसान में लड़के, आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कोई भी पशुने, इन जानवरों ने, गुराढोरांनी जो बड़े जानवर उन्होंने, व शिरा मेंढरांनी हाँ, उनके जो पाले हुए पशुओं ने काही चाखू नये, कुछ भी टेस्ट नहीं करना है, यानी खाना नहीं खाना है. खाऊ नये, पाणी पिऊ नये. और खाना भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है. तर मनुष्याने व पशुने गोंताट नेसावे, हाँ, उन्होंने सबने क्या करना है? उपवास करना है. देवाचा मोठ्याने धावा करावा, हाँ, परमेश्वर को पुकारना है. उपवास में ओनली काय झालं? उपवास में पीछे में काय? काय झालं? नंतर थोडंसं उपवास. उपवास आहे. सकाळपासून काय नाही. ये मुंह म्लान करने के लिए प्रभु नहीं बोलता है, आणि तोंडाला म्लान करायला देवाने नाही सांगितलं, परमेश्वर के साथ बैठने के लिए बोलता है. आणि देवाबरोबर बसायला सांगितलं. जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं ना, जेव्हा आपण देवाबरोबर बसतो ना, भूख और प्यास नहीं लगती. मग तहान आणि भूक लागत ये नाही. हमेशा याद रखो. हे नेहमी लक्षात ठेवा. मोसेस एक अच्छा उदाहरण आपके सामने मैंने ऑलरेडी पहले ही रख दिया है, आणि मोशे चांगलं उदाहरण तुमच्या समोर पहिलेच ठेवलेलं आहे. है ना, जिसने 40 दिन 40 रात न कुछ खाया न कुछ पिया. ज्याने 40 दिवस 40 रात्रांना काही खाल्लं ना काही तो पियाला. वैसे ही प्रियो, आज हमारा परमेश्वर भी यही कहता है कि अगर हम उपवास करेंगे तो परमेश्वर के साथ बैठना ही है. आणि तसंच आपला देव आपल्याला म्हणतो की आपण जर उपवास केला तर आपण देवाबरोबर परमेश्वर बसायचं, के साथ बैठना ही है. देवाबरोबर और बसायचं. जब हम परमेश्वर के साथ बैठते आणि हैं जेव्हा आपण देवाबरोबर बसतो तब क्या होता है? तेव्हा काय होतं? परमेश्वर का हृदय चेंज हो जाता है, देवाचं हृदय बदलून वो जातं, बदल जाता है. ते बदलून जातं. जिस परमेश्वर ने 40 दिन के बाद निन्वे ये बड़ा नगर नाश करने का नियुक्त किया था, आणि ज्या देवाने 40 दिवसानंतर निनवे शहराचा नाश करण्याचा निश्चय केला खत्म होता, करने का निर्णय लिया त्याला था, संपून टाकण्याचा निर्णय केला होता, उस नगर के प्रति परमेश्वर बदल गया. आणि त्या नगराच्या प्रति देव बदलला. और परमेश्वर ने क्या किया? देवाने काय केलं? हाँ, देखो हम पढ़ेंगे 8वें वचन पूर्ण वाचलं नाही वाचलं? 8वें वचन वाच. देवाचा मोठ्याने धावा करावा आणि प्रत्येकाने आपल्या कुमार्गापासून, आपल्या हातच्या जुलुमापासून मागे फिरावे. देव कदाचित वळेल व अनुताप पावेल. क्या करेगा? परमेश्वर बदलेगा, दया करेगा और इच्छा बदल देगा. कौन सी इच्छा? उनको खत्म करने की जो इच्छा है वो बदल देगा. आणि आपल्या संतप्त क्रोधापासून परावृत्त होईल, म्हणजे आपला नाश होणार नाही. हाँ, इसी कारण से परमेश्वर ने क्या किया? अपनी इच्छा बदल दी और पूरे, इसीलिए देखो योना ना गुस्सा हो गया. 4 का 1 और 2 पढ़ो. याचे योनाला फार वाईट वाटले व त्याला राग आला. तो परमेश्वराला विनंती करू लागला की हे परमेश्वरा, मी आपल्या देशात होतो तेव्हा हे माझे म्हणणे होते की नाही, म्हणूनच मी तार्शीसच पळून जाण्याची त्वरा केली. मला ठाऊक होते की तू कृपाळू, कनवाळू, मंदक्रोध, दयासंपन्न, अरिष्ट आणण्याबद्दल अनुताप करून घेणारा असा देव आहेस. हाँ, परमेश्वर तू कैसा परमेश्वर है? तू जल्दी बदलने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है. इसीलिए 11 वचन. तर उजव्या डाव्या हाताचा भेद ज्यांना कळत नाही, अशी 1,20,000हून अधिक 1,20,000 लोग जो निन्वे नगर में रहते हैं, जिन्हें दाहिना बाया कुछ लोगों को ये भी मालूम नहीं, व पुष्कळ अशी गुरेढोरे ज्या मोठ्या निनवे शहरात आहेत, त्यांची मी पर्वा करू नये मैं काय? उनके ऊपर तरस न खाऊं. इस उपवास से क्या हुआ मालूम? इस उपवास से परमेश्वर ने उस देश को क्षमा किया, आणि या उपवासामध्ये देवाने त्या शहरातल्या लोकांना क्षमा केला, नाश नहीं किया. त्यांचा नाश नाही केला. आज हम भी हमारे देश के बारे में देखेंगे. आजही आपण जर आपल्या देशाबद्दल पाहिलं, हमारा देश भी भारत देश बड़ा देश आणि है. आपला भारत देश खूप मोठा देश और आहे, वैसे हम भारतीय, हमें तो हमारा देश अच्छा ही लगता है. आणि आपण भारतीय आहोत, आपला देश आपल्याला फार सही आवडतो. है. खरी गोष्ट आहे. हमें बिल्कुल हम
भारत देश के अगेंस्ट कुछ सुनना पसंद नहीं करते, आणि भारताच्या विरोधात काही ऐकायला आपल्याला आवडत क्योंकि नाही, हमारा भारत देश हमें अच्छा लगता है, कारण आपला भारत देश आपल्याला क्योंकि आवडतो, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, कारण आपला जन्म इथे झालेला इसलिए आहे. हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. अगर देखो क्रिकेट भी चालू रहेगी आणि जर क्रिकेट सुद्धा चालू असेल स्विट्जरलैंड की स्वित्झर्लंडची या ऑस्ट्रेलिया की किंवा और ऑस्ट्रेलियाची भारत के साथ आणि खेलेंगे, भारताबरोबर खेळत आहेत, तो हम क्या करेंगे? आपण काय करू? भले ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बहुत अच्छे होंगे, आणि भले ऑस्ट्रेलियाचे प्लेयर खूप चांगले असते, तभी हम क्या बोलेंगे? तरी आपण काय बोलू? भारत ही जीतेगा. भारतच जिंकेल. और अगर इंडिया पाकिस्तान रहेगा तो आणि भारत पाकिस्तान असेल तर हम बड़े जोर से नहीं रे, अरे खेल और 6 मार. सही है, हम बड़े जोर से, आणि एकदम क्योंकि उत्साहाने. पाकिस्तान हमारा वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर फीलिंग्स है. आणि ते आपोआप आपल्यामध्ये फिलिंग्स येतात. खुद से आपको किसी ने डाला, आपके माँ बाप ने बोला पाकिस्तान आपला वैरी आहे, आणि तुमच्या आई वडिलांनी तुमच्या मनात टाकला का की पाकिस्तान हमारा शत्रु है, आपल्याला त्या फिलिंग्स स्वतःहून येतात. और वो फीलिंग्स हमारे अंदर खुद से आती है. काय माहिती, क्या मालूम? कारण आपला जन्म इथे झाला, क्योंकि हमारा जन्म यहाँ पर हुआ, म्हणून त्या इच्छा येतात. इसलिए वो इच्छाएं आती है. म्हणून काही झालं ना आपलं भारताची बाजू देतो. और इसलिए कुछ भी हुआ ना तो हमारे भारत की बाजू आपल्या भारत है. देशात चांगलं झालं की आपल्याला खुशी वाटते, और हमारे भारत देश में सब कुछ अच्छा हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगता है. बरोबर आहे. म्हणून प्रियानो आपल्या भारत देशात सुद्धा खूप वाईट काम होतात. और इसलिए प्रिय हमारे भारत देश में बहुत बुरे काम होते म्हणून हैं. या वर्षात जैसे इस साल में जसं परमेश्वराने भविष्यवाणी केली, जैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, आग पडेल, आग ओले गिरेंगे, पडतील, ओले गिरेंगे, संकट येणार आहे, संकट आने वाले हैं. जसं देवाने ख्रिस्ती लोकांना आशीर्वाद दिलाय, और जैसे परमेश्वर ने मसीहों को आशीष दी पण है, विपत्ती पण ठेवलेली आहे. पर विपत्ति भी रखी हुई है, पण ती आपल्या भारत देशावर येऊ नये और वो हमारे भारत देश के ऊपर नहीं आणि आए, आपण त्याच्यात अटकू नये. और हम उसमें अटक नहीं जाए. म्हणून देवाने आज बघा या वर्षाच्या आरंभात उपवासामध्येच आज ही मीटिंग ठेवली. और इसलिए परमेश्वर ने इस साल के आरंभ में उपवास की दिनों में ही फैमिली मीटिंग रखी और उस उपवास की. है ना, तुम्ही तुमची मुलं तुमच्या घरातील सगळे आज प्रार्थनेला या सभेत आले आपके बच्चे आपकी पूरा कुटुंब इस प्रार्थना में आया हुआ है. आणि का आले? क्यों आया हुआ की है? आपण आपल्या देशासाठी प्रार्थना क्योंकि हम हमारे देश के लिए प्रार्थना आपल्या करें. देशासाठी करा. आपल्या देशामध्ये तुम्हाला अशी इच्छा आहे का की आगीचे ओले इथे पडावे भारत देशात? और आपकी इस इच्छा है कि आग के ओले इस भारत में गिरे. प्रभू काय बोलला, मी भूमी कंपोजिट करेल ना. और परमेश्वर ने कहा मैं भूमि को हिलाऊंगा. म्हणजे काय होणार? मतलब क्या होगा? हा? काय होणार? क्या होगा? भूकंप. भूकंप. आपल्या भारत देशात भूकंप पाहिजे का? हमारे भारत देश में भूकंप चाहिए क्या? तुम्हाला माहिती ही भविष्यवाणी झाल्यानंतर किती ठिकाणी भूकंप झाले, और आपको मालूम है ये भविष्यवाणी होने के बाद बहुत सारी जगह पर न्यूज भूकंप हुआ. बघितली तर. न्यूज अगर देखा पण होगा, देवाची दया भारतात नाही और झाली. परमेश्वर की दया भारत देश में नहीं है. आणि आपली इच्छा आहे और हमारी इच्छा भले है हिमाचल प्रदेश असो, भले हिमाचल प्रदेश, नागालँड हो, नागालैंड हो, ओरिसा हो, ओरिसा हो, आसाम हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र हो, केरळ, साऊथच्या भागातलं केरळ हो, और साउथ के भाग का केरळ या हो, यूपी भाग त्या साईडचे कोणी असो, या कुठेही भूकंप नको. या फिर यूपी साइड का होगा फिर भी हमें भूकंप नहीं चाहिए. साऊथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कुठेही नाही. और ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हमें कहीं पर भी कारण भूकंप नहीं आपला चाहिए. भारत देश आहे. क्योंकि हमारा भारत देश आपल्या है. भारत देशात नको हमारे भारत देश में नहीं चाहिए. भूकंप नको, भूकंप नहीं आगीचे चाहिए, ओढे नको, आग के ओले भी नहीं चाहिए, लावारस पण नको, और लावारस बाई भी नहीं दुसरं चाहिए. काहीच नको. और 2 दूसरा वर्षाच्या कुछ नहीं चाहिए. कोरोनाने बस झालंय, और 2 साल की कोरोना ने बस हो गया है. है ना. म्हणून आपण काय करूया, इसलिए हम क्या करेंगे? आज उपवासात आपण आलोय. आज उपवास में हम आए. केलाय ना उपवास? किया ना उपवास? केलाय. किया. भले ज्यांचा उपवास नसेल भले जिनका उपवास नहीं पण हो, उपवासात आलायत ना, उपवास में तो आए हैं ना. म्हणजे उपवास आहे. पण आता पुढच्या वेळेला उपवास करा, और अगली बार उपवास करना, घरात उपवासाची प्रॅक्टिस करा, और घर में उपवास की प्रैक्टिस एक दिवसाची. एक दिन के. ज्यांना उपवास जमत नाही ना जिनको उपवास नहीं जमता ना, त्यांनी काय करायचं, सुरुवात अर्ध्या दिवसाची और करायची. उन्होंने शुरुआत आधे दिन से करना है. अर्ध्या दिवसाची म्हणजे कशी, आधे दिन से मतलब कैसे? सकाळचा नाश्ता नाही सुबह करायचा का नाश्ता नहीं करना आणि है, दुपारी 2-3 वाजेपर्यंत उपाशी राहायचं और दोपहर के 2-3 बजे तक उपवास आणि मग रखना है. त्यावेळेला जेवायचं. उसके बाद खाना खाना है. आणि तोपर्यंत तुम्हाला तेवढा कंट्रोल आला. तब तक आपको उतना कंट्रोल आया, नंतर मग हळूहळू काय करायचं, पूर्ण दिवसाचं करायचं. और बाद में धीरे धीरे पूरे दिन का करना है. मग काय, संध्याकाळ 6 वाजेपर्यंत, तो शाम के 6 बजे तक, 7 वाजेपर्यंत. फिर 7 बजे तक. मग असं तुम्हाला पूर्ण दिवस तुम्ही उपाशी राहू शकता. और इस वजह से आप पूरा दिन उपवास में रह सकते हैं. मग त्याच्यानंतर तुम्ही रात्रभर पण, सकाळपासून ते दुसऱ्या दिवसापर्यंत तो सुबह से लेकर दूसरे दिन तक, मग याची प्रॅक्टिस होऊन जाईल. फिर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. असं करून मग तुमचे 3 दिवसाचे उपवास होतात. और ऐसा करके आपके 3 दिन के उपवास हो जाएंगे. खूप फरक पडेल. बहुत फर्क पड़ेगा.
हे करा, ये करो। ही देवाची इच्छा आहे, तुम्ही उपवास करा. और परमेश्वर की इच्छा है कि आप उपवास करो। तुमच्या रेकॉर्डवर तुमचं जे पुस्तक आहे, और आपका जो पुस्तक है ऊपर, तुमच्या नावाची पुस्तक आहे, आपके नाम का पुस्तक है तुमचं नाव जीवनाच्या पुस्तकात आहे, और आपका नाम जीवन की पुस्तक में पण है त्याबरोबर तुमचं वैयक्तिक पुस्तक पण आहे. और उसके साथ आपका वैयक्तिक पुस्तक आणि भी त्या है। पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे की तुम्ही किती उपवास केले, किती दानधर्म केला, गरिबांना काय वाटलं, हे सगळं त्याच्यात लिहिलेलं आहे. और उस पुस्तक में लिखा है कि आपने कितना उपवास किया, कितना दान धर्म किया, ये सब उसमें लिखा हुआ है। आणि जे तुम्ही उपवास करता त्याचं प्रतिफळ तुम्हाला इथे आणि वरती. और जो आप उपवास करते हो उसका प्रतिफल आपको यहाँ पर भी और ऊपर भी है। ह्या लोकांनी उपवास पृथ्वीवर केला, इन्होंने उपवास पृथ्वी पर किया, स्वर्गात प्रतिफल मिळालं का? स्वर्ग में प्रतिफल मिला क्या? कुठे मिळालं? कहाँ पर मिला? पृथ्वीवर ना. पृथ्वी पर ना। पण तसंच आहे प्रियानो, आपण जेव्हा उपवास करतो ना आपल्याला पृथ्वीवरच भेटेल. तो वैसे ही प्रियो जब हम उपवास करते हैं ना हमें पृथ्वी के ऊपर ही मिलेगा। हा? तर म्हणून आज आपण भारत देशासाठी उपवास प्रार्थनेत आलेलो और आहोत. इसलिए आज भारत देश के लिए हम उपवास प्रार्थना आणि आज करें। आपण वचन वाचलं. आज हमने वचन पढ़ा भारताचं कुशलता, और भारत की कुशलता भारतामध्ये सगळं चांगलं, और भारत में सब कुछ अच्छा है तर आपलं चांगलं. तो हमारा भी अच्छा है। बरोबर आहे, बराबर है। करेक्ट आहे. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? इसलिए हम क्या करना चाहिए? भारत देशासाठी प्रार्थना केली पाहिजे. भारत देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। करूया तो करेंगे प्रार्थना मिळकर, मिलकर, आपण मिळून करूया. हम मिलकर करेंगे। या आपण उभे राहू. हम सब खड़े हो जाएंगे। आपण सगळेजण आपले दोन्ही हात देवाकडे उभारूया हम सब अपने दोनों हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे आणि देवाकडे प्रार्थना करूया. और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सगळेजण आपल्या भारत देशासाठी. हम सब लोग हमारे भारत देश में, तुम्हाला तुमच्या भारत देशात काय पाहिजे ते तुम्ही तुमच्या जागेवर बोला. आपको आपके भारत देश में क्या चाहिए अपनी जगह पर बोलो। आपल्या भारत देशासाठी क्षमा मागा. भारत देश के लिए क्षमा मांगो। त्या भारत देशातील लोक जे काही देवाला दुखवतात, मूर्तीपूजा करून, जादूटोना करून, अंधविश्वास ठेवून, बऱ्याचशा अशा गोष्टी करून, व्यभिचार करून, त्या सर्व पापांसाठी क्षमा मागा. और भारत देश के लोग जो परमेश्वर को दुखा रहे हैं, मूर्ति पूजा कर कर, जादू टोना कर कर, अंधविश्वास रखकर, ये सब उस बातों की आप परमेश्वर से आपल्या क्षमा मांगो। भारतीयांना माहित आहे मूर्ती देव नाहीये. और हमारे भारत देश के लोगों को मालूम है कि मूर्ति में परमेश्वर नहीं रहता, फिर भी वो मूर्ति पूजा करते हैं। म्हणून त्यांचे डोळे उघडावे, इसलिए उनकी आंखें खुल जाए, खऱ्या देवाला ओळखावं, सच्चे परमेश्वर को सत्य जाने, त्यांनी जाणावं, सत्य उन जाने, सत्याच्या मागे यावं, सत्य के पीछे आणि सत्य आए येशू और आहे. सत्य यीशु में त्याला पकडण्यासाठी, उसे पकड़ने के लिए, त्याच्या मागे चालण्यासाठी. उसके पीछे चलने के लिए बरेच जण येशूकडे येतात, बहुत सारे लोग यीशु के पण पास येशू आते हैं। माझा देव आहे बोलायला पर घाबरतात. यीशु मेरा परमेश्वर है बोलने के लिए डरते हैं। समाज को, जगाला संसार को, म्हणून एकदम न भीता येशू ख्रिस्ताला स्वीकार करण्यासाठी प्रार्थना करा. और न डरते हुए यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए उनके लिए आप प्रार्थना करें। कॅन्सर, एड्स, नाना प्रकारचे आजाराने लोक भरलेले आहेत आणि डायबिटीसचं तर जास्तच वाढलेलं आहे. और नाना प्रकार की बीमारियों से लोग पीड़ित है, डायबिटीज से तो ज्यादा पीड़ित है। पण देवाने त्यांना बरं करावं, परमेश्वर को कुछ चंगा, आजारातून मुक्त करावं, बीमारी से मुक्त त्यासाठी करें, प्रार्थना करा. इसके लिए प्रार्थना। आपल्या भारत देशात गरिबी आहे, हमारे भारत देश में गरीबी, म्हणून गरिबी दूर होण्यासाठी से गरीबी दूर हो जाने के लिए, जे काही कर्ज बाजारी आहे जो कुछ कर्जा है त्यांचं कर्ज नील होण्यासाठी उनका कर्जा नील होने के लिए, आणि सगळे चांगल्या भरपुरीने श्रीमंत होण्यासाठी, और सब बहुतायत से अमीर होने के लिए प्रार्थना। आपल्या देशामध्ये शेती चांगली होण्यासाठी, हमारे देश में खेती अच्छी होने के लिए, लोक शेती करण्यासाठी, लोग खेती करने के लिए, लोक आता शेतीची जागा विकतात आणि त्याच्यावर बसून खातात आहे. और अभी लोग खेती की जगह बेच रहे हैं और उसमें बैठकर खा रहे हैं। शेती हा व्यवसाय कधीच सोडू नये. पर खेती ये व्यवसाय कभी नहीं छूटना है। म्हणून शेती करण्यासाठी इसलिए खेती करने के लिए आपण प्रार्थना करूया. हम प्रार्थना करें। आपल्या भारत देशात खूप उत्पन्न येऊ दे. हमारे भारत देश में बहुत उत्पन्न आए, नदी, नदी नाळे, ओढे हे सगळे छान रीतीने भरलेले असून, और ये सब कुछ अच्छी रीति से भरा खूप हुआ है पाणी तलावात असून, और बहुत पानी तालाब में मिले, नदीमध्ये असून, नदी में मिले। और आपल्या देशातली नदी कधी सुकून देऊ नये. हमारे देश की नदी कभी सूखने मत आपल्या दे। देशात कधी अन्न महाग होऊन देऊ नये. हमारे देश में कभी भी ऐसी सगळी महागाई कमी होण्यासाठी सारी महंगाई कम होने के लिए प्रार्थना। लाईटीचे जे गव्हर्नमेंट कडून लाईट बिल किंवा घरपट्टी, टॅक्स पावती या सगळ्यांचा रेट कमी होण्यासाठी प्रार्थना. और सरकार की ओर से लाइट बिल और टैक्स पावती ये सब का बिल कम होने के लिए प्रार्थना करें। आपले अधिकाऱ्यांसाठी प्रार्थना करा. हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना, आपल्या मिनिस्टर्ससाठी प्रार्थना हमारे करा मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करें की ते चांगल्या रीतीने हा कारभार चांगल्या रीतीने और सांभाळण्यासाठी. अच्छी रीति से ये सब कारभार को चलाए जातीय भेदभाव आपल्या देशात होऊ नये और जातीय भेदभाव हमारे देश में नहीं हो, त्यासाठी प्रार्थना उस करू. विषय के लिए प्रार्थना करें। सगळे आपण एकच मानव आहोत, भारतीय आहोत हे उद्देश ठेवून
एक भारतीय ने दुसऱ्या भारतीयाला पाहावं. और हम सब एक जन है, हम भारतीय हैं, ये समझकर एक दूसरे से प्यार है. आपल्या भारत देशात ज्या संघटना आहेत और हमारे भारत देश में जो संगठन त्या है जातीय भेदभाव जो लावतात जातीय भेदभाव लाती है ते करता कामा नये. और वो काम नहीं करे, ह्यासाठी आपण प्रार्थना केली. और इसीलिए हम प्रार्थना करें. ओ धन्यवाद 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 करुणामय प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते. प्रभु हम भारतीय होने के नाते हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते. हमारा भारत देश शांति प्रिय और प्रभु संपन्नता से भरा रहने के लिए मदद करना. हमारे भारत देश को बहुत बहुत आशीषित करना. हमारा भारत देश तेरे सामने कभी नग्न दिखने न देना. इसलिए प्रभु मसीह को पहने हुए रहने के लिए सहायता करना. प्रभु ये हमारी विनती हमारी प्रार्थना है. प्रभु हमारे भारतीय लोगों के लिए प्रार्थना करते. सभी लोग भारतीय होने के नाते एक दूसरे से अच्छा बिहेवियर करने के लिए मदद करना. हर एक को अपनी जाति के लिए जो पवित्र पिता मतभेद है और वो एक दूसरे के साथ क्रूर रीति से व्यवहार करते, ऐसा न करने देना. एक इंसान दूसरे इंसान के साथ भारतीय होने के नाते भारतीय के साथ प्रेम से व्यवहार करने के लिए सहायता करना. सब लोग अच्छी रीति से देश में रहने के लिए मदद करना. हमारे भारत देश में जो बुराई बढ़ गई है प्रभु, मूर्ति पूजा, जादू टोना, व्यभिचार, तिरस्कार, मृत्यु, हत्या, मर्डर, रेप, ऐसे बहुत सारे केसेस प्रभु, भ्रष्टाचार, ये सब बढ़ गया. ये सब दूर कर दो प्रभु. पवित्र पिता, ये हमारी विनती हमारी प्रार्थना है. हमारे भारत देश में रोग राई भी बहुत फैल गई है. उन सारी रोग राइयों को दूर कर दो. नाना प्रकार की बीमारी ज्यादा फैली हुई है, वो सारी बीमारियों को दूर कर दो प्रभु. हम हमारे देश के सारी बुराई के लिए, हमारे भारत देश के सारे वासियों के लिए, भारत देश के प्रति हम क्षमा मांगते. बहुत दुखाया है, माफ कर प्रभु, माफ कर प्रभु, माफ कर प्रभु. यीशु क्षमा कर प्रभु, माफ कर प्रभु. तू तो क्षमा की खान है. अगर तू क्षमा न करेगा तो हमारा भारत देश टिकेगा क्या? इसलिए प्रभु ऐसा न होने देना, तू क्षमा कर. इसलिए प्रभु हमारा भारत देश टिके रहने के लिए मदद करना. हमारे भारत देश पर कोई विपत्ति आने नहीं देना. इस साल में जो तूने कहा है कि मैं सबको कंपाऊंगा, सबको थरथराऊंगा, तो